कैसे स्टूडेंट आईडीपी वाले और आइल्स के एग्जामिनर आपका पूरा टाइम वेस्ट करवाते हैं। आप एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहते हैं, बार बार आप लोगों को एग्जाम देना पड़ता है, जिससे आपका टाइम और उसके साथ साथ आपका पैसा दोनों चीजें बर्बाद होती हैं। कुछ ऐसे टिप्स के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा तो आप लोग क्लास में तो कभी भी नहीं सीख पाते। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर ए पैराग्राफ का आंसर उसने ऑलरेडी करके दे दिया है और उसके बाद उसने एफ पैराग्राफ के आंसर भी ऑलरेडी करके दे दिया है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, ये दोनों ऑप्शंस को फटाफट से कट करेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे बी पैराग्राफ के ऊपर और बी पैराग्राफ से पढ़ना शुरू कर देंगे। स्टूडेंट यहाँ पर ही तो आपका सबसे बड़ा ट्रैप होता है, इसी में तो आप लोग फंस जाते हैं। अब देखो ए पैराग्राफ को तो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन बी पैराग्राफ की स्टार्टिंग में उसने ना एक रेफरेंस प्रोनाउन यूज किया है, उसका नाम है दिस फिनोमिना। अब ये दिस फिनोमिना का मीनिंग ही अपने आप में वो कौन सी एक्टिविटी है वो तो पिछले पैराग्राफ में उसने बता रखा, लेकिन उस पैराग्राफ को तो हमने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ए पैराग्राफ है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लिस्ट ऑफ हेडिंग पहले वाला बिल्कुल ठीक जाए, रेवेन्यू गेन्स एंड बोनस शेयर, मतलब कोई ऐसा पैराग्राफ होगा जिसमें वो बोनस और शेयर की बात करेगा। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप सी पैराग्राफ को थोड़ा स्कैन करते हैं ना, तो आप देखिए यहाँ पर आपको फिगर्स ही फिगर्स दिखाई दे रही है। ये वाला पैराग्राफ पूरा फिगर से, डेटा से भरा हुआ है। दूसरी चीज, ये वाला पैराग्राफ काफी बड़ा है। देखिए थोड़ा सा नोटिस करेंगे आप, यहाँ पे शॉर्ट कोड्स लिखा है, यहाँ पे शॉर्ट कोड्स लिखा है, यहाँ पे शॉर्ट कोड्स लिखा है और यहाँ पर शॉर्ट कोड्स लिखा है। तो मतलब ये सारा पैराग्राफ इस शॉर्ट कोड के ऊपर डिपेंड है। इस वीडियो में सारी चीजों के बारे में बात करने लगा हूँ। शुरू से लेके एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो हमारा टाइम वेस्ट होता है ना, वो कैसे होता है, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर ए पैराग्राफ का आंसर उसने ऑलरेडी करके दे दिया है और उसके बाद उसने एफ पैराग्राफ के आंसर भी ऑलरेडी करके दे दिया है। तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि ये दोनों के दोनों आंसर्स जो हैं, जैसे ये सेकंड नंबर ऑप्शन है और ये 9 नंबर ऑप्शन है, इसको आपको सबसे पहले कट कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, बी पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ये देखिए जैसे मैं बी पैराग्राफ में जा रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट यहाँ पर ही तो आपका सबसे बड़ा ट्रैप होता है, इसी में तो आप लोग फंस जाते हैं। अब देखो ए पैराग्राफ को तो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन बी पैराग्राफ की स्टार्टिंग में उसने ना एक रेफरेंस प्रोनाउन यूज किया है, उसका नाम है दिस फिनोमिना। अब ये दिस फिनोमिना का मीनिंग ही अपने आप में, फिनोमिना का मीनिंग होता है कोई ऐसा चेंज, कोई ऐसी एक्टिविटी। वो कौन सी एक्टिविटी है वो तो पिछले पैराग्राफ में उसने बता रखा, लेकिन उस पैराग्राफ को तो हमने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ए पैराग्राफ है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लिस्ट ऑफ हेडिंग पहले वाला बिल्कुल ठीक जाए, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इसको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो ए पैराग्राफ का आंसर था, जैसे ये वाला आंसर उसने दिया, इसको आपको पढ़ना है, इसको समझना है कि इसका क्या मीनिंग है और इसको दिमाग में रखते हुए आपको जाना है बी पैराग्राफ में। तो पहले हम इसको रीड आउट करते हैं, एन ओवरव्यू ऑफ अ फास्ट ग्रोइंग बिजनेस। अब इसको थोड़ा सा समझो, मतलब कोई बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, उसका ओवरव्यू उसने ए पैराग्राफ में बताया हुआ है। अब ये जो बिजनेस ग्रो हो रहा है, ये वाला जो फिनोमिना है, ये वाली जो एक्टिविटी है, कैन बी लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ रियलिटी शोज। मतलब इसका सीधा सीधा ये है कि जो पिछले पैराग्राफ में उसने बताया था कि जो ग्रोथ हुई है ना बिजनेस की, उसका रीजन क्या है कि ये रियलिटी शोज हैं, इनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, इसकी वजह से ये वाला बिजनेस बड़ा है। और कौन कौन से रियलिटी शोज हैं उसके बारे में उसने लिखा है, ये उसने एग्जांपल बताई है कि ये बिग ब्रदर नाम का कोई रियलिटी शो है, उसके बारे में उसने एग्जांपल के रूप में बताया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे तो इसने लिखा है द मेजॉरिटी ऑफ रियलिटी शोज आर नाउ ओपन टू टेक्स्ट मैसेज वोटिंग। ज्यादातर जो रियलिटी शोज हैं वो मैसेजेस के लिए, वोटिंग के लिए ओपन है। अब ना यहाँ पर स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे तो सही इस टेक्स्ट को, जब आप इसको पढ़ेंगे आपको एक चीज बड़ी कॉमन दिखाई देगी। वो कौन सी है, ध्यान से देखिए, टीवी टेक्सटिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग, वोट्स, सेटअप स्क्रीन चैट रूम, वेज टू इंटरेक्शन। तो बहुत ही क्लियर कट मैसेज है कि इस पैराग्राफ में पूरी की पूरी बात टेक्सटिंग, मैसेजिंग, चैट रूम, इंटरेक्शन के बारे में हो रही है। तो अब हम इस लिस्ट में से एक एक करके ये सारे को देखेंगे तो बड़े आराम से आपको आंसर मिल जाएगा कि ऐसे कौन से रेलेवेंट फैक्टर थे जिसकी वजह से इंटरैक्टिव टीवी की ग्रोथ हुई, इंक्रीज हुआ उसमें। इंटरैक्टिव टीवी का मतलब है टेक्सटिंग, बात करना, मतलब वोटिंग वगैरह हो गया। 6 नंबर हेडिंग आपका बड़े आराम से यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो जब स्टूडेंट्स ये सारे पैराग्राफ को स्कैन करेंगे ना, तो जैसे ही आप 7 नंबर हेडिंग पर पहुंचेंगे ना, ये वाला जो 7 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पे पहुंचेंगे तो आप ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करें। रेवेन्यू गेन्स एंड बोनस शेयर,
मतलब कोई ऐसा पैराग्राफ होगा जिसमें वो बोनस और शेयर की बात करेगा, पैसे की बात करेगा, परसेंटेज की बात करेगा, प्रॉफिट की बात करेगा। कोई ऐसा पैराग्राफ हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप सी पैराग्राफ को थोड़ा स्कैन करते हैं ना, तो आप देखिए यहाँ पर आपको फिगर्स ही फिगर्स दिखाई दे रही है। ये वाला पैराग्राफ पूरा फिगर से, डेटा से भरा हुआ है। दूसरी चीज, ये वाला पैराग्राफ काफी बड़ा है। देखिए यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट आगे वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो इस पैराग्राफ में भी फिगर्स, प्रॉफिट, उसी चीज को ही बार बार उसने दोहराया हुआ है। बस यही चीज आपके लिए लर्निंग वाली है। एक तो ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा लंबा है, इसको आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देना है। आपने थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि ये वाला पैराग्राफ फिगर्स वाला है। उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एफ पैराग्राफ में भी उसने थोड़ी सी फिगर्स की बात करी है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए यही चीज तो सीखने वाली है। एफ पैराग्राफ का आंसर उसने ऑलरेडी आपको करके दे दिया है 9 नंबर ऑप्शन। तो मतलब बहुत क्लियर है कि सी पैराग्राफ के ऊपर बिल्कुल भी दिमाग खर्च नहीं करना है और आपका 7 नंबर आंसर बिना पढ़े ही आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं टाइम सेविंग टेक्निक। मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा और मुझे 2 आंसर मिल गए, और यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा दिमाग यूज करना। देखिए मैंने 3 ऑप्शन यहाँ से इलिमिनेट कर दिए हैं। मतलब सेकंड नंबर को भी मैंने कर दिया, 6 नंबर को भी कर दिया, 7 नंबर को भी कर दिया। तो ये वाली लिस्ट जितनी ज्यादा छोटी होती जाएगी उतना ज्यादा आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये मेथड आपकी कुछ हेल्प कर सकता है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती, मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा। स्टूडेंट्स डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें हम क्लास में भी करवाते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाई जाती हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट्स का फीडबैक, रिजल्ट्स बहुत ज्यादा फैंटास्टिक हमारे रहते हैं। ये सारे फीचर आपको हमारी ऑनलाइन क्लास में देखने को मिलते हैं, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जिसमें 1-to-1 स्पीकिंग रहती है, रीडिंग के टिप्स होते हैं, राइटिंग के शॉर्टकट्स बताए जाते हैं, कॉपी पेस्ट मेथड बताया जाता है। ये सारे आपको जो है हमारी ऑनलाइन क्लास में मिल जाते हैं। इसके अलावा सारी स्किल्स हमने अपने क्रैश कोर्स में कवर कर रखी हैं। चाहे एकेडमिक का पेपर है, जनरल का पेपर है, तो आप लोग हमारा ये 8 घंटे का क्रैश कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। 8 घंटे की वीडियो में मैंने टिप्स और स्ट्रेटजी सारे मॉड्यूल को तो कवर कर ही रखे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको रियल एग्जाम की जो प्रेडिक्शन है चारों के चारों मॉड्यूल की, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, सारा कुछ आपको जो है मिल जाएगा। अगर आपका एग्जाम पेपर बेस्ड वाला है तो उसका प्राइस 1999 रहेगा, और अगर आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है तो आपको 3000 इसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम डी पैराग्राफ को रीड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में उसने लिखा, हाउ कम द जॉइनिंग फोर्सेस ऑफ टेलीविजन एंड टेक्स्ट मैसेज टर्न आउट टू बी दिस सक्सेसफुल। एक आम स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ एक सेंटेंस है, लेकिन अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन मार्क में ही सारा आंसर है, आगे आपको कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसका मीनिंग ये बनता है कि कैसे टेलीविजन को ज्वाइन करने वाली फोर्सेस और टेक्स्ट मैसेजेस वाली टेक्निक इतनी ज्यादा कामयाब हुई, कैसे हुई, उसका आंसर उसने आगे बताया होगा। उसमें से एक क्रूशियल एस्पेक्ट क्या था, वो उसने उसको आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। इमर्जेंस ऑफ वन ऑफ अ काइंड 4, 5 और 6 डिजिट नंबर नोन एज शॉर्ट कोड्स। सिंपल सी बात यह है कि ये जो टेक्सटिंग वाला काम इतना ज्यादा कामयाब हुआ, उसके पीछे की वजह क्या थी, ये वाला शॉर्ट कोड वो जो यूज करते थे। और फिर से देखिए एग्जामिनर ने वही चीज को बार बार यूज किया है। थोड़ा सा नोटिस करेंगे आप, यहाँ पे शॉर्ट कोड्स लिखा है, यहाँ पे शॉर्ट कोड्स लिखा है, यहाँ पे शॉर्ट कोड्स लिखा है, और यहाँ पर शॉर्ट कोड्स लिखा है। तो मतलब ये सारा पैराग्राफ इस शॉर्ट कोड के ऊपर डिपेंड है कि इस शॉर्ट कोड की वजह से ये वाली टेक्निक इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई। तो अगर आप लोग इस लिस्ट में से इसको ट्राई करेंगे तो देखिए पहला ही ऑप्शन है, एन एप्लीकेशन ऑफ शॉर्ट कोड्स ऑन द टीवी स्क्रीन। ये वाला आंसर आपको दिखाई दे रहा है। आप और जो 3-4 आंसर बचे हैं उसको भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं लगेगा। बड़े आराम से आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लगा देंगे फर्स्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें हम क्लास में भी करवाते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाई जाती हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट्स का फीडबैक, रिजल्ट्स बहुत ज्यादा फैंटास्टिक हमारे रहते हैं। ये सारे फीचर आपको हमारी ऑनलाइन क्लास में देखने को मिलते हैं, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जिसमें 1-to-1 स्पीकिंग रहती है, रीडिंग के टिप्स होते हैं, राइटिंग के शॉर्टकट्स बताए जाते हैं, कॉपी पेस्ट मेथड बताया जाता है। ये सारे आपको जो है हमारी ऑनलाइन क्लास में मिल जाते हैं। इसके अलावा सारी स्किल्स
हमने अपने क्रैश कोर्स में कवर कर रखी हैं। चाहे एकेडमिक का पेपर है, जनरल का पेपर है, तो आप लोग हमारा ये 8 घंटे का क्रैश कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। 8 घंटे की वीडियो में मैंने टिप्स और स्ट्रेटजी सारे मॉड्यूल को तो कवर कर ही रखे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको रियल एग्जाम की जो प्रेडिक्शन है चारों के चारों मॉड्यूल की, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, सारा कुछ आपको जो है मिल जाएगा। अगर आपका एग्जाम पेपर बेस्ड वाला है तो उसका प्राइस 1999 रहेगा, और अगर आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है तो आपको 3000 इसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।